कीर्ति और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल बुलेटिन। तृणमूल कांग्रेस की नेता व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा मां काली पर विवादित टिप्पणी देने के बाद मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने एक मीडिया सम्मेलन में मां काली को मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी के तौर पर संदर्भित करने वाली टिप्पणी पर भारी विरोध जारी है। जहां उन पर भोपाल में एफआईआर दर्ज कराई गई, वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा सड़कों पर उतर आई और महुआ की गिरफ्तारी की मांग की। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोलकाता में भाजपा नेता जितेन चटर्जी ने उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। कोलकाता के बाऊ बाजार थाने में तकरीबन 56 शिकायतें उनके खिलाफ दर्ज कराई गई हैं। साथ ही भाजपा ने मांग की है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली महुआ मोइत्रा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रिंग इट ऑन बीजेपी, मैं एक काली उपासक हूं, मुझे किसी भी बात का डर नहीं, ना तो अज्ञानियों से, ना तुम्हारे गुंडों से, ना पुलिस और तुम्हारे ट्रोल से तो बिल्कुल नहीं। सत्य को किसी अन्य तरह की ताकत की आवश्यकता नहीं होती। महुआ की टिप्पणी करने के तुरंत बाद टीएमसी ने उनके इस बयान से कन्नी काट ली थी। टीएमसी ने बयान जारी करते हुए कहा था कि मीडिया कॉन्क्लेव में महुआ मोइत्रा द्वारा की गई टिप्पणी और देवी काली पर व्यक्त किए गए विचार उनकी व्यक्तिगत सोच है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। महाराष्ट्र के नासिक में एक मुस्लिम स्कॉलर के कत्ल का मामला सामने आया है। मंगलवार को अफगानिस्तान के एक 35 वर्षीय मुस्लिम धर्मगुरु ख्वाजा सैयद चिश्ती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सिर पर गोली मारी है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी है कि घटना को 4 अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया है। ख्वाजा सैयद चिश्ती स्थानीय रूप से सूफी बाबा के नाम से लोकप्रिय थे। उनकी मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर येवला में हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि उनके सिर में गोली लगी है और उनकी तुरंत मौत हो गई, जिसके बाद हत्यारे एक एसयूवी में फरार हो गए। 35 साल के सूफी बाबा अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे। पुलिस के अनुसार सैयद चिश्ती नासिक के रेवला शहर में कई सालों से रह रहे थे। पुलिस ने हत्या में किसी भी धार्मिक नजरिए से इनकार किया है। पुलिस अधिकारी सचिन पाटिल ने कहा कि गवाहों ने सैयद चिश्ती के मुख्य आरोपी के तौर पर ड्राइवर का नाम लिया था। मामले में संदेह के आधार पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हमलावरों की एक एसयूवी को कब्जे में ले लिया। हालांकि ये हत्या क्यों की गई, इसके पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल सका है। सैयद चिश्ती ने स्थानीय लोगों की मदद से जमीन हासिल की थी। पुलिस का कहना है कि यह भी हत्या की एक वजह हो सकती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, तब से सियासी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि जो लोग किसी आरोप में पहले गिरफ्तार हुए थे वो शिवसेना छोड़कर भाजपा के साथ गए तो उनको जमानत मिलने लगी। उन्होंने कहा कि गलत आरोप में पकड़े गए थे, अच्छा है, मिलना चाहिए, लेकिन टाइमिंग का भी अपना मजा है। उन्होंने कहा कि किसी को बेल मिला, आज हमने देखा कि भावना गौरे जी के एक करीबी को बेल मिला है, अच्छी बात है और लोगों को भी मिलना चाहिए जो अंदर गए हैं। कानूनी प्रक्रिया है। संजय राउत का बयान अक्सर राजनीतिक सुर्खियां बन जाता है। शिवसेना का मुखपत्र सामना में भी वो अक्सर संपादकीय लिखते हैं और अपने लेखों में कड़े अंदाज में तीखे तेवर के साथ बात रखते हैं। हाल ही में जब शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक सूरत गुवाहाटी आ गए थे, तब भी संजय राउत ने एक के बाद एक कई तरह के बयान दिए थे। कहा यह भी जा रहा था कि उनके बयान से पार्टी में नाराजगी बढ़ रही है। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि गुवाहाटी जाने के लिए उन्हें भी ऑफर मिला था। 1 जुलाई को ईडी की पूछताछ के बाद संजय राउत ने कहा कि मुझे भी गुवाहाटी जाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैं बाला साहब ठाकरे का सैनिक हूं, इसलिए मैं वहां नहीं गया। राउत ने कहा कि जब आप सच के साथ तो फिर डर क्यों है? शिवसेना में डरना मना है, जो होगा देखा जाएगा। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। सुबह तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए हो गई है। इस पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर कटाक्ष किया है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि घरेलू सिलेंडर अब 150 रुपए में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कनेक्शन का कॉस्ट 1450 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए, सिक्योरिटी 2900 से बढ़कर 4440, यहां तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपए महंगा हो गया। गरीब की रसोई फिर से धुएं से भरने लगी है।
वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा और उसके पूंजीपति मित्रों के जनता से लूट लूट कर खाने के बाद कुछ और है और दिखाने को कुछ और है। कार्यकारिणी बैठक में गरीब कल्याण बोलकर पिछले 2-3 दिनों में आटा, दही, पनीर पर 5% गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। आज रसोई गैस पर 50 रुपए और बढ़ाकर गरीब मध्यम वर्गीय की कमर तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष कर कहा कि मोदी सरकार में लगातार रसोई गैस के दाम में हाहाकार है। इसलिए के साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि पहले ही लगभग 4 करोड़ घरों में दोबारा सिलेंडर रिफिल कराना नामुमकिन हो गया है। अब 1053 रुपए प्रति सिलेंडर में घर का चूल्हा कैसे जलेगा। कनाडा के टोरंटो शहर में एक अजीबोगरीब फैसला लेने से हंगामा मच गया। सिख समुदाय के 100 सुरक्षा गार्डों को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने क्लीन शेव नहीं किया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आदेश जारी कर कहा गया कि सभी कर्मचारियों को N95 मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके लिए उन्हें क्लीन शेव करनी होगी क्योंकि दाढ़ी की वजह से मास्क ठीक से नहीं पहना जा सकता। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इस बेतुके फैसले का विरोध शुरू हो गया है। वहीं कनाडा में विश्व सिख संगठन ने इसका विरोध जताते हुए नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखे जाने की मांग की। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि सिक्योरिटी गार्ड्स N95 मास्क जरूर पहने क्योंकि ये तब तक बहुत जरूरी हो जाता है जब सिक्योरिटी गार्ड ऐसी जगहों पर तैनात है जहां कई लोग कोविड से प्रभावित हैं। सिटी प्रशासन ने इस बारे में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ब्रिटेन में 2 और मंत्रियों के इस्तीफे से पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2 और मंत्रियों ने बुधवार को यूके सरकार से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों के जाने के बाद उन पर पहले ही काफी दबाव बढ़ गया था। इस्तीफा देने वाले दोनों मंत्री हैं शिक्षा मंत्री विल क्विंसन और सेवनोक्स सांसद लॉरा ट्रॉट, जिनकी भूमिका परिवहन विभाग में एक मंत्री के सहयोगी के रूप में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रॉट के मुताबिक सरकार ने भरोसा खो दिया है। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद और वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने जॉनसन के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के पीछे जॉनसन सरकार में घोटालों की श्रृंखला बड़ी वजह रही। हालांकि जॉनसन ने जल्द ही पूर्व व्यवसायी और वर्तमान शिक्षा मंत्री नादिम जाहवी को अपना नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने स्टीव बार्कले को भी स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया है। इस बीच जॉनसन 2 मंत्री स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री के प्रश्न और एक साप्ताहिक कार्यक्रम दोपहर संपन्न समिति के साथ साक्ष्य पत्र में भाग लेंगे। संपन्न समिति ने एक बयान में कहा है कि यूके और यूक्रेन पर इसके प्रभाव पर चर्चा, रहने की बढ़ती लागत और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया, राजनीति और कानून के शासन में अखंडता पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक के बाद एक करके कई घोटालों की सीरीज के बाद देश में राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से उनके मंत्री ही उनसे अलग होते जा रहे हैं। फिलहाल टाइम्स मेल बुलेटिन में बस इतना ही। ज्यादा खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारी वेबसाइट timesmail.in पर लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।